राहुल को मारने उसके गांव तक पहुंच गए वो लोग जो लोग राहुल के पैसे बचा के रखे हुए थे। निको का कहना है कि आप यूट्यूबरों पर विश्वास ना करें, क्योंकि यूट्यूबर जो है ना अपने कंटेंट के लिए कुछ भी दिखाते हैं। आप लोग से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि किसी भी यूट्यूबर को जो है ना, आप लोग उसके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं मतलब की होइए, क्योंकि यूट्यूबर जो लोग हैं ना वो केवल व्यूज के लिए ऐसा काम करते हैं, डॉलर के लिए करते हैं। निकी ने बताया कि राहुल को भी लगा है डॉलर का चस्का। राहुल भी चाहता है कि वो भी मतलब कि बहुत डॉलर कमाए, क्योंकि आज का जो समय है ना भाई साहब, सबको डॉलर का मतलब ये है। तो निकी ने कम से कम इतनी सच्चाई तो कबूली कि भाई साहब ये जो क्रिएटर हैं जिनको देख के लोग आंसू बहाते हैं, ये जो यूट्यूबर हैं जिनके लिए लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं, उनका कंटेंट देख के लोग जजमेंट करते हैं, एक बात तो साफ है कि ये लोग कंटेंट और व्यूज और डॉलर के लिए कुछ भी करते हैं। राहुल ने एक बात कही थी कि मैं ये सारी चीजें जो खोल के रख दूंगा, सारी मतलब बड़े बड़े यूट्यूबरों का पोल खोल दूंगा कि ये लोग पीठ पीछे कैमरा के पीछे अपने सब्सक्राइबर के बारे में क्या सोचते हैं। तो राहुल के गांव के सरपंच जी ने राहुल को क्या कहा। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ फिर से राहुल की। राहुल एकदम चर्चा का विषय बना हुआ है भाई। राहुल गायब था, राहुल का आता पता नहीं था, राहुल कहाँ लापता हो गया। पूरा सोशल मीडिया राहुल को ढूंढ रहा था। राहुल एक ऐसा सेलिब्रिटी बन गया था रातों रात कि राहुल को सब लोग ढूंढ रहा था। सारे रिएक्शन वाले ढूंढ रहे थे, सारे क्रिएटर ढूंढ रहे थे, और हर एक क्रिएटर का अपना अपना जो है ये आ रहा था कि राहुल जो है मेरे पास नहीं रहता था, राहुल के पैसे मैंने नहीं रखा, राहुल के पास मैंने नहीं रखा। और जैसे जैसे समय बीत रहा था, दिन बीत रहा था, वैसे वैसे नए नए क्रिएटर आ रहे थे, नए नए लोगों से राहुल का कनेक्शन जोड़ा जा रहा था कि हो सकता है कि इनके घर गया था। बहुत सारे लोग बोले कि काजल मिथुन, क्योंकि काजल मिथुन की भी पिछले 6 महीने पहले शादी हुई थी, काजल मिथुन भी घर बना रहे थे। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये जो राहुल है ना, काजल मिथुन के यहाँ काम किया है, काजल मिथुन इसके पैसे नहीं दिए हैं। लेकिन सबके आ रहे थे, सबके जो है ना स्टेटमेंट आ रहे थे। सारे जो क्रिएटर थे वो सब बता रहे थे कि मैंने नहीं कराया राहुल से, मेरे यहाँ राहुल के पैसे नहीं है। सब निक्की का बार बार आ रहा था, क्योंकि निक्की का बार बार वीडियो आना, निक्की का कम्युनिटी आना, ये इस चीज के लिए क्योंकि भाई वो राहुल जो था लास्ट टाइम निक्की के घर से ही गया था, वो निक्की के घर ही रहता था। निक्की ने बताया कि वो 6 महीने पहले मेरे पास आया था, 6 महीने से मेरे साथ काम कर रहा था, लेकिन उससे पहले वो कहीं और भी जाता था। यहाँ तक कि निक्की ने एक चीज और बताई थी कि मेरा जो वो काम करता था, इसके साथ साथ वो और भी लोगों का काम करता था। वो बहुत सारे लोगों के सूट में जाता था, शादी के सूट में जाता था, मतलब शादी का रिकॉर्डिंग करता था, प्री वेडिंग शूट करता था, ये सब सारी चीजें वो मेरे यहाँ आने से पहले करता था। लेकिन निक्की ने बार बार ये चीजें मतलब वीडियो बनाई, और उसके बाद निक्की लेकिन नाम नहीं ले रही थी। सबका शक था कि भाई ये लपुआ ही कर रहा है, क्योंकि लपुआ ही ऐसा है जो गिरा हुआ काम कर सकता है। लेकिन निक्की का एक जो वीडियो आज दिन में आता है, निक्की जब उस वीडियो में ये कहती हैं कि भाई साहब लोग डॉलर के लिए ऐसा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। आप लोग इतना सीरियस मत लीजिए इस मैटर को, इतना ज़्यादा इस बात को हवा मत दीजिए, क्योंकि राहुल जो भी है, मतलब आप आज के ज़माने में यूट्यूब में ऑन कैमरा जो आप चीज़ें देखते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे लोग केवल और केवल डॉलर के लिए करते हैं। मतलब उनका साफ साफ कहना था कि राहुल जो ये कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं डॉलर के लिए कर रहा है। राहुल को भी फेमस होना है, राहुल भी जो है ना वो वीडियो डाल रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई निक्की जो बोल रही हैं सही ही बोल रही हैं, क्योंकि राहुल जो है ना नाम नहीं बता रहा है, डेली ब्लॉग डाल रहा है, बातों को खींच रहा है और नाम नहीं बता रहा है। और सबको नाम जानने की बेचैनी थी भाई, कौन है आखिर जो राहुल का पैसा नहीं दे रहा है, किसकी वजह से राहुल इतना परेशान है। लेकिन हाँ, एक तरफ निक्की ये भी बोल रही थी कि भाई डॉलर का चस्का है, और दूसरी तरफ निक्की ये कह रही थी कि नहीं राहुल जो है वो सच बोल रहा है, राहुल के पैसे सच में किसी के पास हैं। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि निक्की आखिर ये चीजें जो बोल रही थी कि राहुल को डॉलर का नशा है, तो ऐसा क्यों बोल रही थी। या तो वो ये बोलती कि नहीं सच में उसके वो परेशान है, सच में परेशान होकर इतना वो परेशान हो चुका है कि लास्ट में उसको कोई ऑप्शन नहीं दिखा, तो वो यूट्यूब पे आ गया, वो सोशल मीडिया पे गुहार लगाने लगा, क्योंकि उसको भी लगा कि भाई मैं अगर सोशल मीडिया पे आके ऐसे गुहार लगाता हूँ तो हो सकता है कि हमारे पैसे मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाए, हो सकता है कि मैं इसके माध्यम से सेफ रहूँ, क्योंकि भाई ऐसे क्या होगा कि मेरे पैसे डूब जाएंगे। अगर ऑफ कैमरा ये चीज़ें होंगी तो मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मैं किसी से शेयर नहीं करूँगा, तो हो सकता है कि मेरे साथ कुछ गलत भी हो जाए, मेरे पैसे भी ना मिले।
तो लेकिन जब निकी को हर सच्चाई पता था तो फिर निकी राहुल को टारगेट करते हुए वीडियो बनाएंगी, ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। जो कि निकी के कमेंट सेक्शन में जब लोग ये बोल रहे थे कि राहुल भी व्यूज के लिए ऐसा कर रहा है, राहुल भी डॉलर के लिए, यहाँ तक कि राहुल के भी कमेंट सेक्शन में लोग जाके ये कह रहे थे कि कितना झूठ बोलोगे, तुम ज्यादा व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हो, व्यूज का ड्रामा बंद करो, तुम्हारी नौटंकी ज्यादा चलने वाली, मतलब इस तरह की जो कमेंट है ना वो राहुल के भी कमेंट सेक्शन में आ रहा था, निकी के भी कमेंट सेक्शन में आ रहा था। क्योंकि निकी ने ऐसा कुछ बोला ही था कि भाई ये जो यूट्यूबर हैं, जो क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जिनको आप लोग इतना प्यार करते हो, वो कुछ भी दिखाते हैं अपने कंटेंट के लिए। इससे मतलब ये साफ हो रहा था कि राहुल जो कर रहा है वो कंटेंट के लिए, राहुल को भी फेमस होना है। आप लोग यहाँ तक वो कह रहा था कि राहुल कोई बच्चा नहीं है, आप परेशान मत होइए, वो जो मतलब जो भी है मतलब ऐसा कुछ नहीं है, राहुल को कोई भी परेशानी नहीं, मतलब निकी इस तरह की चीजें जो है बता रही थी। लेकिन सबको लग रहा था कि आखिर राहुल रास्ते से अचानक गायब कहाँ हो गया, कहाँ चला गया राहुल घर क्यों नहीं पहुंचा, राहुल ने कुछ बताया क्यों नहीं। तो आज राहुल का एक वीडियो आता है जिसमें राहुल ये क्लियर करता है कि वो घर पहुंचा, 11 बजे रात को घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद भी वो लगातार जो है उस इंसान को मतलब के से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। राहुल का कहना है कि कुछ लोग आए थे उसके घर, उसके गांव में कुछ लोग आते हैं और उसके घर जाते हैं, और उसके घर में जो मतलब जाके ढूंढते हैं कि कहाँ है राहुल उस समय घर में नहीं था, राहुल के पापा घर में नहीं थे, राहुल की जो बहन या भाभी जो कोई भी थी, उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा देर रुकिए, वो लोग आ जाएंगे। बारिश हो रही थी, बारिश में ही वो लोग आए, लेकिन राहुल का ये कहना है कि वो लोग बारिश में भी नहीं रुके वहां पे, और 10 मिनट भी नहीं हुआ, हम लोग घर पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले ही वो लोग आए और आके चले गए। अब पता नहीं वो किस मंशा से आए थे, मुझे मारने आए थे, कुछ करने आए थे, या जो कुछ भी है, मेरा वीडियो बनाने आए थे, मतलब क्या करने आए थे। क्योंकि देखिए राहुल जो भी लड़का है, मैंने एक चीज तो उसके बातों से लगा मुझे कि वो कहना कुछ चाहता है, वो एक्सप्लेन सही से नहीं कर पाता है। वो जो भी वीडियो बनाता है, मैंने उसके बात करने का जो तरीका है वो देखा है कि वो ठीक से बोल नहीं पाता है। जैसे होता है ना कि कोई भी चीज को आप कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो, वैसे राहुल को नहीं आता है करने। क्योंकि पता नहीं जो भी है, बहुत सारे लोग ने उनको कहा भी है कि भाई ये क्या फेमस होगा, जो इसको ठीक से हिंदी बोलने नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि फेमस होने के लिए हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, उर्दू बोले, या जिसको नहीं भी कुछ बोलने आता है ना, फेमस इंसान कोई जरूरी नहीं कि बोलने से ही होता है। बहुत अच्छे बोलने वाले लोग हैं, बहुत अच्छा रिएक्शन देते हैं, उनकी हिंदी, उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनको कितने व्यूज आते हैं। लोग सोशल मीडिया पे गंदगी देखना चाहते हैं, लोग सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी देखना चाहते हैं। अगर आज एक राहुल एक नॉर्मल ब्लॉगिंग करता, नॉर्मल ब्लॉग बनाता और नॉर्मल चीजें दिखाता ना, तो शायद कोई नहीं देखता। कोई राहुल को जानता भी नहीं कि राहुल कौन है। राहुल की पहचान बस इतनी थी कि वो निकी का एडिटर था, हम लोग इसी चीज में राहुल को जानते थे। राहुल को अलग से हम लोग कुछ नहीं जानते थे ना, हम ये भी जानते थे कि राहुल का भी कोई चैनल है। लेकिन आज जब राहुल के पैसे डूबे और 60,000 रुपया के लिए राहुल ने इतना मतलब आके सोशल मीडिया पे इतना कुछ बोला कि आज जो नहीं भी राहुल को जानते थे वो भी राहुल को जान गए, वो भी विष्णु को जान गए कि कौन है राहुल, कौन है विष्णु। तो चीजें ये होती है, ये है सोशल मीडिया का पावर। आज कम से कम एक चीज फिर साबित हुआ कि सोशल मीडिया का पावर भाई बहुत होता है। सोशल मीडिया पे अगर चीजें आ गई ना, और बंदा अगर सोशल मीडिया पे मतलब गुहार लगाया, तो शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो उसके सपोर्ट में खड़े होते हैं, और उसको न्याय तो मिलना ही मिलना है। हो सकता है कि न्याय मिलने में थोड़ा समय लगे, लेकिन एक बात तो है कि उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। आज राहुल के इस वीडियो से, जब से राहुल वीडियो बनाने लगा, पूरा सोशल मीडिया पे आज जहां भी देखिए राहुल के चर्चे हैं, राहुल के साथ उस क्रिएटरों के चर्चे हैं जो कि राहुल के साथ मतलब कि मिले हुए थे, मतलब कि राहुल जिनके घर काम किया था। उधर निकी के वीडियो आ रहे थे, सारे लोग अपने अपने कम्युनिटी से, कोई वीडियो से सारी चीजें क्लियर कर रहा था, लेकिन वहीं पे लप्पू लप्पी के खानदान से किसी का भी वीडियो नहीं आया था, किसी का भी नहीं आया था। बल्कि हाँ, राहुल का ये जो कहना है, मतलब ये हुलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी का एक ये आता है कि राहुल के पैसे किसी के जिसके पास भी फंसे हैं वो हमारा परिवार नहीं है, हम लोगों ने उसके पैसे नहीं लिए हैं। लेकिन हाँ, जो लोग ने उसके पैसे लिए हैं ना, वो एक क्रिएटर नहीं है। तो भाई राहुल बोल रहा है कि वो क्रिएटर हैं, लेकिन हुलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी कहीं को क्रिएटर नहीं है। तो भाई आखिर झोल क्या है। राहुल उधर कहता है कि भाई वो लोग आए थे, हमें धमकी मतलब देने आए हैं। राहुल का कहना है कि वो लोग आके मेरे गांव में मुझे बदनाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल जो है कैमरा लेके भाग आया है, कैमरा खरीदवाया, कैमरा लेके राहुल भाग आया है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं अभी जो है ना, मेरे गांव के सरपंच के पास वो लोग आए थे, गांव के सरपंच बोले हैं कि ठीक है, एक दिन तक इंतजार करो। वो लोग बोले हैं कि तुम्हारे पैसे तुमको दे देंगे, और अगर तुम्हारे पैसे नहीं देते हैं तो तुम जो भी जैसे भी चाहोगे तुम उनका नाम सोशल मीडिया पे रख सकते हो।
और जैसे ही मतलब राहुल जो है ये वीडियो मतलब बनाता है, राहुल को बहुत सारे हेट कमेंट्स भी आने लगे थे, क्योंकि निकी के वीडियो आने के बाद राहुल को लोग टारगेट करने लगा था। निकी के वीडियो आने के बाद जब निकी ने ये कहा कि निकी ने ये कहा कि आप लोग इतने इमोशनली कनेक्ट मत होइए, आप लोग सोशल मीडिया पे जो देखते हैं ना उसमें सच्चाई नहीं होती है। आप लोग भले ही किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, लेकिन वो बंदा जो आपको दिखाता है ना उसमें रियलिटी वो नहीं होता है जो आप लोग देखते हो। तो इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइए, ये यूट्यूब है। मैं पहले नहीं जानती थी, पहले मैं वही दिखाती थी जो होता था, लेकिन मैं जब से अब धीरे धीरे चीज़ों को सीखने लगी कि यहाँ पे व्यूज़ के लिए, डॉलर के लिए क्या कुछ होता है, तो उस समय के बाद से जो सारे लोग थे जो कल तक राहुल को सिंपैथी दे रहे थे, कल तक जिनको ये लग रहा था कि राहुल के साथ गलत हो रहा है, राहुल के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, वही लोग आज राहुल के अगेंस्ट मतलब हो गए थे। वही लोग के मन में ये चीज़ें मतलब चलने लगी थी कि राहुल झूठ तो नहीं बोल रहा है, राहुल कहीं व्यूज़ के लिए तो ऐसा नहीं कर रहा है, कहीं राहुल को भी फेमस तो नहीं होना है, कहीं राहुल जो है उसको भी डॉलर का नशा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि राहुल बड़े बड़े क्रिएटरों के घर रह के एक सपना देखने लगा कि भाई जब ये वीडियो में झूठ सच दिखा के इतना कुछ हासिल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना लोगों के मन में चलने लगी, क्योंकि निकी की बातें जो थी ना, निकी इस तरह से मतलब अपने वीडियो में बताई कि वो लग रहा था कि जैसे किसी पे कटाक्ष कर रही हैं, कैसे जैसे वो राहुल पे कटाक्ष करें, जो कि वही निकी के कमेंट सेक्शन में जब लोग राहुल को टारगेट करने लगे तो वहां निकी जवाब देती है कि नहीं, राहुल गलत नहीं है, राहुल के साथ सच में गलती मतलब धोखा हुआ है, राहुल के पैसे सच में किसी ने दबाए। तो मेरा एक चीज़ ये कहना है कि निकी जब वीडियो बनाई थी तो उनको ये कहना अभी कि भाई जब जो लोग हैं, जो क्रिएटर हैं, जो दिखाते हैं, आप उस पर विश्वास मत कीजिएगा। ये जो लोग हैं ना बस केवल व्यूज़ के लिए, डॉलर के लिए ऐसा करते हैं। तो इसका मतलब है कि निकी जो भी करती हैं वो सिर्फ कंटेंट के लिए करती हैं, और जब यही चीज़ निकी को बोला जाता है तो निकी को बहुत बुरा लगता है। जब श्रीमद् भागवत हुआ था तो बहुत सारे लोग जब निकी को ये कह रहे थे कि कंटेंट के लिए लोग ऐसा करते हैं, ये लोग जो रोने का नाटक करती है, जो हमेशा ये रोने आ जाती है, ये सिर्फ व्यूज़ के लिए करती है, तो इसका मतलब है कि जो लोग ऐसा बोल रहे थे वो कहीं ना कहीं सही बोल रहे थे, क्योंकि निकी आज खुद अपने मुँह से एक्सेप्ट की कि जो ये क्रिएटर हैं, जो ये ब्लॉगर है ना, ये जो भी दिखाते हैं ना वो फेक होता है, रियल कुछ भी नहीं होता है। तो इसका मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो इमोशनली कनेक्ट होते हैं क्रिएटरों के साथ, ये बड़े बड़े जो मिलियन वाले जो लोग हैं जिनके सब्सक्राइबर उनको देखने के बाद उनके गले लग के रोने लगते हैं, ये ऑफ कैमरा उन्हीं क्रिएटरों को गाली देते हैं, ये बड़े बड़े मिलियन वाले लोग। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि बड़े बड़े जो कंटेंट क्रिएटर हैं या क्रिएटर हैं, जो कुछ भी हैं, ये लोग केवल और केवल झूठ दिखाते हैं। इनके ब्लॉग में मतलब 50% अगर सच होता है तो मुझे लगता है कि 50% चीज़ें झूठी होती है, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ डॉलर और व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। अब देखिए, राहुल एक दिन का समय लिया है, राहुल के पैसे मिलते हैं, क्या होता है नहीं होता है, तो चलिए जैसा भी होगा फिर से मैं वीडियो लेके जरूर आऊँगी, आप लोग के साथ अपडेट शेयर जरूर करूँगी। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।